with us, like China has a massive surplus that they take and they spend on their military. Well, we don't want that. I don't want them to take $500, $600 billion a year and spend it on their military. इस समय के दुनिया की सबसे बड़ी खबर अमेरिका चीन के बीच टैरिफ वॉर है जो अपने चरम पर है। इसी टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका ने भारत को खुला ऑफर दिया है। अमेरिका चाहता है कि भारत चीन की जगह एक नया मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभरे। ट्रम्प सरकार ने चीन से आने वाले सभी गुड्स पर 104% टैरिफ ठोक दिया है, जो कि भारत पर सिर्फ 26% है। इससे यह पता चलता है कि अमेरिका भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग पावर के रूप में उभरते देखना चाहता है। इसकी शुरुआत 2020 में ही हो चुकी थी, जब एप्पल के सीईओ टिम कुक ने यह फैसला किया कि 2025 तक वर्ल्ड में बनने वाले सभी आईफोन का 25% इंडिया में बनेगा। लेकिन दोस्तों, वो टारगेट भारत ने 2025 से पहले ही पूरा कर लिया। Apple assembled $14 billion of iPhones in India last fiscal year, doubling production in a sign it's accelerating a push to diversify beyond China. For more, अब अमेरिका चाहता है कि आईफोन की ज्यादातर प्रोडक्शन इंडिया में ही हो। आप खुद सुनिए। It could be very likely that they would move all their setup now to India owing to tariffs slapped on China. लेकिन वो क्या फैक्टर्स है जो इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर के रूप में उभरने में मददगार साबित होने वाले हैं? तो इसके 3 फैक्टर्स है जो भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग पावर के रूप में उभरने में हेल्प करेंगे। सबसे पहला है भारत की आबादी। भारत की जनसंख्या आज 140 करोड़ को पार कर चुकी है और इसी के साथ भारत के पास वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट वर्किंग एज पॉपुलेशन ग्रुप है। दूसरा फैक्टर इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर बनाने पर फोकस। इंडियन गवर्नमेंट हर साल $1 ट्रिलियन से ज्यादा का खर्च इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि उसके रोड और रेलवे कनेक्टिविटी को बेटर करने में खर्च कर रही है। इसका सीधा इम्पैक्ट इंडिया के ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और इकोनॉमी पर पड़ता है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर डोमेस्टिक कंजप्शन पैटर्न, जिसके कारण इंडिया में बने प्रोडक्ट्स इंडिया में लार्ज स्केल में कंज्यूम होते हैं। अब ट्रम्प सरकार के द्वारा दिए गए इस ऑफर को क्या इंडिया यूटिलाइज कर पाएगा या नहीं, इसका निर्णय इंडियन गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट को इंडियन ब्यूरोक्रेसी में करप्शन और अफसरशाही को खत्म करना होगा ताकि फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में आसानी से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा सके। अब सीधा सवाल यह है कि क्या भारत चीन की जगह अब लेने जा रहा है? इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आपके अपने चैनल इंडियन जियोपॉलिटिक्स से जुड़े रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।